देसी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। यहाँ पे मूवी के रिव्यू को शॉर्ट में एक्सप्लेन किया जाता है जो हमारे व्यूअर्स को बोर ना करे। दोस्तों शुरू करते हैं। फाइनली कुछ दिनों के इंतजार के बाद अवतार के ट्रेलर को यानी अवतार ऐश एंड फायर या फायर एंड ऐश के ट्रेलर को रिलीज कर दिया गया है ऑफिशियल अवतार के यूट्यूब चैनल पे। हिंदी में अभी तक नहीं आया, लेकिन हाँ जल्दी हिंदी में भी आ जाएगा, लेकिन ऑफिशियली अब इंग्लिश में ही आ गया है, जिसको देखने के लिए मैं तो काफी बेताब था और मैं काफी समय से सर्च कर रहा था और उसको बहुत सारे यूट्यूब पे ही पायरेटेड मिल गए थे। तो मैंने सोचा आपको बताऊं, लेकिन ऐसे ऑफिशियल आ जाए तो तब बताऊं, क्योंकि ऑफिशियल की क्वालिटी की बात ही कुछ अलग होती है। और जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर बताया था थिएटर वाले ट्रेलर के अंदर कि हमने बहुत सी चीजें नोटिस की थी और उस टाइम पर ट्रेलर बस यूं ही चला गया था और मुझे एक बार में चीजें याद होती नहीं है, लेकिन इस बार मैंने बहुत बार ट्रेलर को चला चला के देखा और जो जो चीजें मुझे समझ में आई सब आपको इसके अंदर बताऊंगा। और जो चीजें मैंने उसके अंदर बताई थी कि ये जो वरांग वाले लोग हैं, मतलब ऐश वाले जो कबीले के लोग हैं, ये लोग फ्लेम थ्रोअर का यूज कर रहे हैं, जंगलों के अंदर आग लगा रहे हैं, वो एंड में आपको देखने को मिलेगा। ध्यान से देखिएगा उसको। बाकी ये तो इस ट्रेलर को देख के और फ्रेम बाय फ्रेम देख के मुझे बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई और ये क्लियर हो गया है कि वरांग और इसके कबीले वाले सब मेन विलन डेफिनेटली होने वाले हैं और बहुत तगड़े मेन विलन होने वाले हैं। मैंने आपको बताया था उस वीडियो के अंदर कि हो सकता है ये जो इंसान है ये वरांग के साथ मिलके लड़ाई दंगा करे, जैक सली के खिलाफ हो जाए, मतलब कि वाटर ट्राइब और जैक सली की जो ट्राइब है इनके खिलाफ मिलके इनको हराने की कोशिश करे। लेकिन अब ये कंफर्म होता हुआ मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि उस टाइम पे मैं नोटिस नहीं कर पाया था, लेकिन जो हमारा विलन है, इंसान की बात कर रहा हूँ जो कि अब नावी बन चुका है पहली और दूसरी मूवी का, वो बंदा अपने मुंह के ऊपर यहाँ रेड रंग का एक कुछ भी कह सकते कलर लगा रखा है, जो कि ऐश ट्राइब वाले लगाते हैं। अब इस बंदे ने लगाया, इसका मतलब ये ऐश ट्राइब के साथ मिल चुका और ये जैक सिली और उसके घर वालों के खिलाफ, नेत्री के खिलाफ लड़ाई कर रहा है। इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली इंसान मिल चुके हैं उन लोगों के साथ, ऐश कबीले वालों के साथ, और ऐश कबीले वाले देखने में काफी खतरनाक लग रहे हैं और उनके पास फायर कंट्रोल करने की पावर भी है। वो आप ट्रेलर के अंदर भी देख सकते हैं, मतलब कि वरांग का अभी तक समझ में आया कि फायर कंट्रोल कर सकती हो सकता और लोग भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे वरांग जैसे ही सामने आती है बस एकदम उसको देख के मजा आ जाता है। थिएटर जितना मजा नहीं आता, लेकिन फिर भी छोटी स्क्रीन पे सही, क्योंकि कंप्यूटर में मैंने देखा तब भी उसको देखने में काफी अच्छा लगता और एकदम हटके उसको डिजाइन किया गया है। जो एक्टर है चैपलिन, जो चार्ली चैपलिन की पोती आई थी, उनके बारे में आपको बताया ही था। बाकी जो कैरेक्टर डिजाइन किया गया, उसके जो एजेस हैं, जो वीएफएक्स सीजीआई, सब कुछ बहुत माइंड ब्लोइंग है। कहीं से भी कैरेक्टर इतना भी फेक नहीं लगता। सोच के देखिए, पूरी की पूरी मूवी ही सीजीआई कैरेक्टर से डिजाइन की गई, उसके बाद भी इतना सा भी आपको कोई इसके अंदर फेकनेस नजर नहीं आएगी। हर एक चीज अल्ट्रा रियलिस्टिक लगती है। और इस ट्रेलर के अंदर मैंने एक चीज और नोटिस की कि ट्रेलर की जो टोन है वो थोड़ी सी डार्क मुझे लगी कुछ जगह पे। पहली मूवी के कंपैरिजन में, जिससे पहली वाली आई थी, उससे मुझे थोड़ी सी डार्क लग रही है और यहाँ पे पावर इम्बैलेंस अब बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ट्रेलर वाले के अंदर कि वरांग कबीले वाले हो सकता है एंड में इनके साथ मिल जाए, जैक सिली के साथ ये वो कुछ हो जाए, लेकिन अभी उसको होने में मेरे ख्याल से 2 मूवी और लगेंगी, क्योंकि ये 3rd पार्ट है, फिर 4th फिर 5th पार्ट आएगा। लेकिन तब तक तो पावर इम्बैलेंस और ज्यादा हो गया। अगर वरांग कबीले वाले इंसानों के साथ मिल जाएंगे और वरांग कबीले वालों के पास अगर फायर कंट्रोल करने की पावर है, उनके पास तो फ्लेम थ्रोअर भी लग ही रहा होगा। ट्रेलर के एंड में आप देखिएगा वो वरांग आग छिड़क रही है, तो उससे लग रहा है कि पावर इम्बैलेंस अब और भी ज्यादा होगा। जो जैक सिली और वो वाटर ट्राइब वाले और एयर ट्राइब को भी दिखाया गया, कमाल का सीन और वॉल्केनो के जितने सीन है वो भी कमाल के हैं। तो वहाँ पे जो चीज दिखाई गई है, तो उन सारी चीजों को देख के मन में ये बात आती है कि आखिर ये लोग इनका सामना करेंगे कैसे। पहले इंसान पावरफुल है, वरांग वाले जो कि ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि फायर हमेशा ज्यादा खतरनाक होता है। अब इन लोगों से ये लोग लड़ेंगे तो लड़ेंगे कैसे और आखिर होगा क्या, लेकिन उसका जवाब ट्रेलर ही हमें दे देता है। ट्रेलर के अंदर हमको जो फाइट सीन्स दिखाए गए एकदम माइंड ब्लोइंग देखने में लगते हैं और ट्रेलर के अंदर जिस तरीके से हर थोड़ी देर में कुछ चीजें हो रहे हैं, उसको देख के ऐसा लग रहा है कि इस बार मूवी के अंदर बहुत हैवी फाइट होने वाली है। अब किस तरीके से एंड होगी, क्योंकि 4th और 5th पार्ट भी आएगा, उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अभी के लिए ये मूवी भी लग रहा है काफी ग्रैंड होने वाली है, जो कि ग्रैंड है भी, वो तो आपको पता ही होगा। लेकिन फाइट सीन्स मुझे पहली मूवी मतलब दूसरी मूवी से ज्यादा इसके अंदर देखने में लग रहे हैं कि इसके अंदर टेक्नोलॉजी में एनहांसमेंट्स होंगी, हमारे हीरोज के पास कुछ पावर्स भी आएंगे। अगर वरांग फायर को कंट्रोल कर सकती है तो ये भी हो सकता है कि जो वाटर ट्राइब है वो वाटर को कंट्रोल कर सकती हो, एयर ट्राइब जो है वो कुछ भी कर सकती है, मतलब कि बहुत सारी चीजें होने को हो सकती है। लेकिन ट्रेलर को जो मैंने उस वीडियो के अंदर कहा तो वही अभी भी कहूंगा, विजुअली स्पेक्टेकुलर से एकदम कमाल का ट्रेलर। ऐसे विजुअल्स
इसके अलावा कहीं और सोच भी नहीं सकते हम लोग। और मैं तो इसको डेफिनेटली IMAX 2D के अंदर देखूंगा। और यहाँ पे कहीं डॉल्बी का सिनेमा हॉल तो है नहीं, वैसे इंडिया का सबसे पहला सिनेमा हॉल आई थिंक पुणे के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर। वहाँ अगर आप लोग हैं तो इसको डेफिनेटली उसके अंदर एक बार ट्राई कीजिएगा। मैंने सुना है डॉल्बी के जो सिनेमा हॉल्स होते हैं काफी कमाल के होते हैं, और इंडिया के अंदर खाली एक ही है। मैं जहाँ रह रहा हूँ यूपी में, लखनऊ में, यहाँ पे IMAX के ही थिएटर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन मैं फिर भी 2D के अंदर इसको डेफिनेटली एंजॉय करूंगा। वैसे अब ज्यादा टाइम बचा नहीं और कहना पड़ेगा जेम्स कैमरॉन को ही काफी जिगरा है इनके अंदर। मजाक कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी लोग ग्लिम्स रिलीज करते हैं, टीजर रिलीज करते हैं, यहाँ पे इन्होंने एकदम फुल फ्लेश ट्रेलर ही रिलीज कर दिया। 2 मिनट और 26 सेकंड के करीब का है, जो कि देखने में काफी अच्छा लगा। हमको टीजर या ग्लिम्स नहीं देखना पड़ा, डायरेक्टली हमको ट्रेलर ही देखने को मिल गया। जितनी बार आप ट्रेलर को देखेंगे उतनी बार कुछ नई चीजें ही आपको देखने को मिलेंगी, बट इतना तो पता लग गया कि पावर इम्बैलेंस इस बार थोड़ा और शिफ्ट होगा। और मुझे लग रहा है डेफिनेटली जेम्स कैमरॉन ने ये चीज कहीं ना कहीं सोची होगी कि ये तो थोड़ा ज्यादा ही पावर इम्बैलेंस का इशू हो गया है। हमारे जो हीरोज हैं उनके पास पावर थोड़ी सी वीक लग रही है, इनको क्यों ना कुछ और दे दिया जाए। कुछ शॉट्स तो इसके ऐसा लगता है कि दूसरी मूवी से उठाए गए हैं। आप देखना, एक वो जो बड़ा जानवर था जो ऐसे उठ के जाता है, क्या नाम है उसका मैं भूल गया हूँ, वो इसके अंदर हमको दोबारा वही स्टंट करते हुए दिख रहा है कि बड़ी बड़ी मशीन जो इनकी शिप्स हैं उनके ऊपर उछल रहा है वो। तो वो ऐसा लगा कि मुझे उसी मूवी से उठा के डाल दिया, लेकिन नहीं, उस मूवी का नहीं है। तो जितनी बार आप ट्रेलर देखेंगे उतनी बार नई चीजें देखने में लगेंगी। लेकिन सबसे अच्छा मुझे क्या लगा बताऊं, मुझे वरांग का लुक उस समय भी सबसे अच्छा लगा था, और अभी बार बार जितनी बार मैं उसको देखूं उसका लुक बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग विलन की तरह लगती है। उसका कैरेक्टर देख के लगता है काफी क्रूर है ये, और इंसान से ज्यादा क्रूर लग रहा है। वो जो हमारा विलन था पहली दूसरी मूवी का, उससे ज्यादा क्रूर तो ये वरांग लग रही है। और अब इसकी क्रूरता कहाँ तक रहेगी, क्या 4th 5th पार्ट कहाँ तक जाएगी, वो तो आगे पता लगेगा। लेकिन अभी के लिए ट्रेलर को मैं 10 आउट ऑफ 10 दूंगा। हर एक चीज के मामले में, स्टोरी के मामले में अभी कुछ कह नहीं सकता क्योंकि बस ट्रेलर है, लेकिन जो चीजें देखने में लग रही हैं, विजुअल एस्पेक्ट की बात करूं तो 10 आउट ऑफ 10 डेफिनेटली ये ट्रेलर डिजर्व करता है। आपको ट्रेलर कैसा लगा जरूर बताइएगा, और आप किस चीज के लिए एक्साइटेड हैं, विजुअल के लिए, स्टोरी के लिए, वरांग के लिए, वो जरूर बताइएगा। और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।